जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को स्पीडी का करंट अफेयर करा रहा हूँ। स्पीडी करंट अफेयर ये ईयरली करंट अफेयर है, जिसमें आप 2024 का पूरे साल का वार्षिक करंट अफेयर कर रहे हैं और इसमें हम लमसम 600 MCQ आपका कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में हम 601 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन्होंने पूरी क्लासेस को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अंकित तिवारी CISF यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और इस क्लासेस का आनंद लीजिए। कोई डाउट कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर प्रमोद भगत जी की बात हो रही है। बताइए इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। DRDO ने 13 अगस्त को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण किया है। ये कहाँ पे किया है? तो इसका परीक्षण आपका पोखरण में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 603। वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है अमित शाह जी को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन कर्म योगी। ठीक है। भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान क्या था? 71। क्लियर। और टोटल कितने पदक थे ये भी आप बता दीजिए मुझे कमेंट में। निम्नलिखित में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्वी विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो नटवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? तो ये राजस्थान के रहने वाले थे। पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो बताइए पॉल कागामे ने रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। लोकानो फिल्म फेस्टिवल में पाडो आला कैरिया लोकालो पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये शाहरुख खान हैं। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपको सम्मानित किया गया है। कौन सा? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से। ठीक है, तिमोर लेस्ते। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत जी, बताइए क्या राइट आंसर होगा? 57 kg भार में। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्रा शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। मित्रा श्रीलंका, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM, ग्रेन ATM, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन, ठीक है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन किस स्थान पर खोला गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर में खोला गया है। चर्चित अशोका सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पट्रू रिज किस महासागर में स्थित हैं? अशोका सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पट्रू रिज किस महासागर में स्थित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिंद महासागर में। ठीक है। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024
किसके द्वारा पेश किया गया है? तो बैंकिंग है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। हाल ही में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है? लेक तुर्काना, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो बताइए कितना था? 89.45 मीटर नीरज चोपड़ा रजत पदक याद रखिएगा। 9 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव मनाया गया? तो 9 अगस्त 2024 को किस घटना का शताब्दी महोत्सव मनाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा ये तो काकोरी ट्रेन एक्शन है। भारत के किस राज्य में वायरस अम्बिक मैनिगो एन्सेफालिटिस मिला है? एक बार आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो एक बार आप कृपया करके इसे पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में किस राज्य में कदिंग पुष्प पौधे की प्रजाति शेरोपेगिया सिवरायना की खोज की गई है? सिवरायना, ठीक है, शेरोपेगिया सिवरायना की खोज कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजावाहक किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु भांकर और पीआर श्रीजेश। भारत बांग्लादेश सीमा आईबीबी पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? आईपीएस रवि गांधी जी की अध्यक्षता में ये आईबीबी पर जो वर्तमान स्थिति है उसकी निगरानी के लिए इनको अध्यक्ष की मतलब इनकी समिति का गठन किया गया है। चर्चा में रहा गुरु खाकीदास तोमर पिंगाला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य द्वारा वैनगंगा नीलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये किसके द्वारा? वैनगंगा नलगंगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? पीआर श्रीजेश को। निम्नलिखित में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रंजन पदान्नम, ठीक है। 8 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हो गया? तो बताइए किस राज्य के थे ये? पश्चिम बंगाल के। किस देश में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकसभा में वाप संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था? तो वाप संशोधन किसके द्वारा पेश किया गया था? किरण रिजिजू जी के द्वारा। रेड स्टैंड एम्पायर ब्रांड रिसर्च REBR 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है? तो आपको बताना है ये अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कमिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूनिशा। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? पर्वत प्रहार, तो ये लद्दाख हो जाएगा। 9 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। 9 अगस्त को तो विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2024 को किस फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
कैंपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। फर्स्ट बाइमेस्टिक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बताना है उदार शक्ति 2024 कहाँ पे होगा? तो राइट आंसर है मलेशिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी ग्राम थॉर्पे का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक इंडिया @100 एनी विजन टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया @100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुब्रमण्यम, KV सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो एक साथ डमरू बजाकर कहां पर? उज्जैन में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितने भारतीय कंपनी शामिल हैं? तो कितने भारतीय कंपनी शामिल हैं? 9 भारतीय कंपनी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अफ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट लुइस। ठीक है, सेंट लुइस हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगा डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया समान योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड सरकार। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचुनीगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधित विधेयक 2024 पेश किया गया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है बताइए? ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है आज की क्लास के। असम के मोरी गांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? तो किस कंपनी के द्वारा? तो टाटा। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस देश की थी ये? बांग्लादेश की थी। और अभी भी पता है कि यहाँ की स्थिति अभी भी खराब है। तो आज की क्लास में हमने टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमारा 650 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट थॉट्स हैं तो आप कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।